नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। हिमाचल में मतदान के बाद प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। अब 8 दिसंबर को नतीजों का इंतजार हो रहा है। मुख्य मुकाबला हमेशा की तरह बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। इस बार नारा रिवाज बदलने और ताज बदलने के लिए है। बीजेपी रिवाज बदलना चाहती है और कांग्रेस ताज बदलना चाहती है। हम सभी जानते हैं कि 37 सालों में कोई भी पार्टी हिमाचल में दोबारा जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हो पाई है। मतलब 1985 के बाद एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी सत्ता में रही है। लेकिन 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा पाने वाले हिमाचल की राजनीति पार्टियों के साथ साथ मुख्य चेहरों पर ही केंद्रित रही है। आजादी के बाद शुरू में यशवंत सिंह परमार राज्य के सिरमौर थे, तो बाद के वर्षों में कांग्रेस से वीरभद्र सिंह, बीजेपी के शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल की राज्य में तूती बोलती रही है। बीजेपी ने पिछली बार के चुनावों में जयराम ठाकुर को सीएम बनाकर साफ कर दिया था कि वो धूमल युग से आगे बढ़ चुकी है, जबकि वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस भी अगले दौर में पहुंच चुकी है। हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह परमार वो शख्स रहे जिनका हिमाचल की राजनीति पर करीब 3 दशक तक एक छत्र राज रहा। 1950 से 1977 तक कांग्रेस नेता रहे परमार की इस इलाके में खासी पकड़ थी। बाद के 40 सालों में एक और राजनेता का उभार हुआ। ये थे रामपुर बुशहर रियासत के राजघराने से आने वाले वीरभद्र सिंह। परमार के कुछ समय बाद वीरभद्र सिंह की कांग्रेस पर मजबूत पकड़ बन गई। 1983 में पहली बार सीएम बनने के बाद जब भी कांग्रेस सत्ता में आती तो वीरभद्र ही सीएम बनते। जैसा इमरजेंसी के बाद 1977 में हुआ, हिमाचल में भी कांग्रेस चुनाव हारी और विपक्ष से एक नए नेता सीएम बने जिनका नाम है शांता कुमार। फिर 90 के दशक में ही बीजेपी के साथ साथ प्रेम कुमार धूमल का उदय हुआ। यही वो 4 नाम हैं जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति को आजादी के बाद से प्रभावित करते आए हैं। 1972 में पूर्ण राज्य बनने के बाद पहले चुनाव हुए। इनमें भी कांग्रेस को बम्पर जीत दर्ज हुई और यशवंत सिंह परमार के सिर पर ताज पहनाया गया। उन्हें जनवरी 1977 में इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद महज 92 दिनों के लिए ठाकुर रामलाल सीएम बने। फिर केंद्र में चुनाव हुए और जनता पार्टी सरकार में आई, जिसने बाकी राज्यों की तरह हिमाचल में भी सरकार को बर्खास्त कर दिया। अगले 63 दिनों के राष्ट्रपति शासन के बाद राज्य में 1977 के विधानसभा चुनाव हुए। इनमें कई राज्यों की तरह हिमाचल में भी जनता पार्टी की सरकार बनी और 16 से विधायक चुने गए शांता कुमार पहली बार सीएम बने। वो करीब 3 साल मुख्यमंत्री रहे। 1980 में इंदिरा गांधी की केंद्र में वापसी हुई और राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी और ठाकुर रामलाल दोबारा सीएम बने। 1980 में बीजेपी का गठन हो चुका था। सीएम पद गंवाने के बाद शांता कुमार नेता प्रतिपक्ष थे। इस दौरान 1982 में राज्य के तीसरे चुनाव हुए। 68 सीटों के लिए हुए इस बेहद करीबी मुकाबले में कांग्रेस को 31 और बीजेपी को 29 सीटें हासिल हुई, जबकि 6 निर्दलीय उम्मीदवार जीते और जनता पार्टी से 2 प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे। कांग्रेस ने निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाई और ठाकुर रामलाल फिर से सीएम बने, लेकिन 1 साल पूरा होने से पहले ही उनकी जगह कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह को सीएम बना दिया। इस तरह 8 अप्रैल 1983 को वीरभद्र पहली बार सीएम बने, लेकिन ये विधानसभा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और 1985 के चुनाव आ गए। चौथा चुनाव हिमाचल की राजनीति का अहम पड़ाव था। ये वही चुनाव था जिसके बाद कोई पार्टी दोबारा चुनावों में जीत दर्ज नहीं कर पाई। यही वो चुनाव था जिसमें पहली बार वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस की अगुवाई की। बीजेपी शांता कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी। नतीजे आए और एक तरफा आए। 68 सीटों में से कांग्रेस 58 जीती, जबकि बीजेपी 7 सीटों पर सिमट कर रह गई। हालांकि पार्टी का वोट परसेंटेज 35% से भी ज्यादा था।
इस चुनाव में 2 निर्दलीय और 1 लोक दल का उम्मीदवार भी जीता। अब पूरे देश में भगवा राजनीति का नया दौर शुरू हो गया था। कांग्रेस को अब प्रादेशिक के साथ साथ तेजी से बढ़ती बीजेपी से भी दो हाथ करना पड़ रहा था। ये रथ यात्राओं वाला दौर था। ऐसे माहौल में जब 1990 में चुनाव हुए तो तस्वीर ही पलट गई। बीजेपी 46 सीटें जीतकर पहली बार राज्य में सरकार बनाने में कामयाब रही, जबकि एंटी इनकम्बेंसी की हवा में कांग्रेस उड़ गई और सिर्फ 9 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। खास बात तो ये रही कि पार्टी सीधे तीसरे नंबर पर पहुंच गई और जनता दल भी 11 सीटों के साथ कांग्रेस को पछाड़ने में कामयाब रहा। शांता कुमार अब दूसरी बार सीएम बने, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं था। दिसंबर 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद हिमाचल में उनकी सरकार बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। हिमाचल में एंटी इनकम्बेंसी किस कदर हावी होती है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ 3 साल बाद हुए चुनाव में 9 सीट हासिल करने वाली कांग्रेस फिर से 52 सीटों पर आ गई और पिछली बार सरकार बनाने वाली बीजेपी दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाई। जैसा पहले बताया, अब वही सिलसिला जारी रहेगा। हर दूसरे चुनाव में वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री बने। 1998 में वीरभद्र सिंह बहुत हद तक एंटी इनकम्बेंसी के खतरे को कम करने में कामयाब रहे। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की बराबर मतलब 31 सीटें आई, लेकिन कांग्रेस के पूर्व नेता सुखराम वीरभद्र का काम बिगाड़ गए। पंडित सुखराम की पार्टी हिमाचल विकास कांग्रेस 5 सीटें जीतने में कामयाब रही और बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हो गई। ये चुनाव इसलिए भी अहम रहा कि अब शांता कुमार की राज्य से विदाई हो गई। उन्हें बाद में केंद्र में भाजपा इस सरकार में मंत्री बनाया गया, जबकि बीजेपी की कमान आई मास्टरी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले प्रेम कुमार धूमल के हाथ में। 2007 में हुए चुनाव में बीजेपी की फिर से वापसी हुई और धूमल दूसरी बार सीएम बने। इस चुनाव में बीजेपी को 41 और कांग्रेस को 23 सीटें हासिल हुई। 2012 में जब कांग्रेस ने वापसी की तब कांग्रेस 36 सीटें जीत कर आई थी और बीजेपी 26। 2012 में वीरभद्र सिंह आखिरी बार सीएम बने। 2021 में उनका निधन हो गया। इस तरह बीजेपी के बाद कांग्रेस भी अपने पारंपरिक दौर से आगे बढ़ चुकी है। 2017 में जब बीजेपी चुनाव जीती तो उम्मीद थी कि प्रेम कुमार धूमल फिर से सीएम बनाए जा सकते हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने 44 सीटें हासिल की, लेकिन सुजानपुर से धूमल खुद चुनाव हार गए। फिर बीजेपी हाईकमान ने भी उन पर दांव लगाना सही नहीं समझा और नए नवेले जयराम ठाकुर को सीएम बनाया। इस चुनाव में कांग्रेस को 21 सीटें मिली। तो ये तो साफ है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस अपने पारंपरिक दौर से आगे बढ़ते हुए चुनाव लड़ रही है। क्या बीजेपी 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगी या कांग्रेस वीरभद्र सिंह की गैर मौजूदगी में खुद को साबित करने में कामयाब रहेगी? बहरहाल इसका तो सिर्फ इंतजार ही किया जा सकता है। इसी के साथ मैं फिलहाल आपसे लेना चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।